कल एक क्वेश्चन मैंने दिया था इस पर आपको कि प्रूव करना है cos b इंटू कॉस सी बराबर 0। बहुत लोग इस क्वेश्चन में डाउट था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें cos b के लिए, ठीक है, तो cos b का अगर बात करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो कौन यहाँ पर परपेंडिकुलर ले और कौन हम बेस ले, ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मान के चलते हम कि साइन बी के लिए, ठीक है, साइन बी के लिए आपको बताइए परपेंडिकुलर कौन होगा। तो परपेंडिकुलर मैंने बताया कि एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब ये एसी रहता है और हाइपोटेनस होता है ना साइन थीटा बराबर पी बाई एच। साइन थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, पी बाई एच। तो बी के सामने वाला आपको परपेंडिकुलर बनता है मतलब एसी, और हाइपोटेनस भी कौन रहता है, तो वो भी एसी। मतलब यहाँ पर एसी बाई एसी कटे क्या होता है, 1। ठीक है, मतलब यहाँ हम देखें तो साइन बी का वैल्यू कितना डिग्री था, तो 90 डिग्री। ये कितना आ रहा था आपको, 1, यानी ये हो गया आपको पी बाई एच। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें हम तो यहाँ क्वेश्चन तो यहाँ भी 1 है, तो P इज इक्वल टू के और H इज इक्वल टू, ये भी आपको के मिला। बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो B निकालते हैं, तो B इज इक्वल टू, तो यहाँ हम लोग देखें तो H का वैल्यू के है तो के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यानी कितना हो गया आपको, B का वैल्यू 0, तो cos B आपको क्या लिखना होगा, तो B का वैल्यू 0 है और H मेरा कितना था, तो 1, तो 0 बाई 1 0, मतलब इसका वैल्यू हो गया 0 इंटू कॉस सी। आप निकाले नहीं निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर क्या हो गया आपको, 0 हो गया। एक क्वेश्चन मैंने जो 10 नंबर था, ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन एक्चुअली में देने वाले थे मैं कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी बाई साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए बराबर 0। ये आप लोग क्वेश्चन को सुधार के बनाइएगा। आज हम लोग एक और नए क्वेश्चन के साथ इसमें डील करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AC जो है गिवन में आपको है कि AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड AB माइनस BC इज इक्वल टू आपको है 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड करने के लिए आपको बोलेगा क्वेश्चन में फाइंड कीजिए साइन A और सेकंड है tan C। ठीक है, इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल सकता है, तो ये आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ, एक हाइपोटेनस है, इसका वैल्यू है आपको 15 सेंटीमीटर, राइट एंगल ट्राइंगल है जिस पर राइट एंगल कहाँ पर है, 90 डिग्री बी पर आपको है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए AB माइनस BC कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, मतलब AB माइनस BC का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से बताइए AB का वैल्यू क्या होगा, तो BC प्लस 3, ये माइनस उधर जाके प्लस बन गया। अब अगर हम लोग BC को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो BC मेरा क्या हो गया आपको, तो ये हो गया आपको x। तो बताइए AB का वैल्यू क्या रह जाएगा यहाँ से, AB इज इक्वल टू BC की जगह x और ये 3, मतलब AB आपका बन गया x प्लस 3, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको अभी भी ये दोनों अननोन है, यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB का वैल्यू क्या होगा, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, BC का वैल्यू x स्क्वायर, AC का वैल्यू 15 है, तो यानी कि ये 15 का स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और ये तो x स्क्वायर है ही, 15 का स्क्वायर होता है आपको 225, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 3 2 जा 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 225, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0।
2 कॉमन ले लीजिए आप लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इक्वल टू 0। इसी को हम आगे प्रोसीड करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 बराबर 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब x का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, तो इसको आप लोग फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज कीजिएगा तो आप लोग को मिलेगा ये 12x माइनस 9x माइनस 108। 9th क्लास में आप लोग फैक्टराइजेशन पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं इसको फैक्टराइज का यहाँ पर रूल नहीं बताया हूँ। इन दोनों में कॉमन लीजिए x प्लस 12 माइनस 9 x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों में x प्लस 12 कॉमन, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू माइनस 12, इसको सॉल्व कीजिएगा तो x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चूंकि ट्रायंगल का साइड्स है तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, मतलब x का वैल्यू क्या होगा 9, मतलब BC का वैल्यू कितना, तो 9 सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग साइड निकाल रहे हैं। अब यहाँ से आपको वैल्यू किसका बोला निकालने के लिए, तो साइन ए का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन ए, तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो ए के सामने वाला साइड कौन है, तो BC है, और हाइपोटेनस तो मेरा AC है ही। बताइए BC का वैल्यू कितना आ चुका है, तो 9 सेंटीमीटर, और AC मेरा है 15 सेंटीमीटर। 3 से 3 बार में और 5 बार में, मतलब साइन ए का वैल्यू कितना हो गया 3/5। अब बारी है मेरा tan C का, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। tan C वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर बताइए कौन होगा, तो C के सामने वाला यानी कौन AB, और बेस ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर बनेगा तो ये वाला बेस हो जाएगा, मतलब BC। AB का वैल्यू आपका आया है 12 सेंटीमीटर और BC है 9 सेंटीमीटर। 3 से 4 बार में और 3 बार में, मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, तो 4/3। और इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो AC इज इक्वल टू है आपको 26 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है आपको AB प्लस BC इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना होगा, तो क्वेश्चन में रहेगा आपको कि फाइंड, पहला नंबर है साइन A, दूसरा कॉस C, तीसरा आपको tan C, चौथा रहेगा आपको sec A प्लस cos C, पांचवा फाइंड करना है आपको sec स्क्वायर C माइनस tan स्क्वायर C, छठा नंबर आपको फाइंड करना है sin C इंटू cos A, ये आपको फाइंड करना है। अब बारिश में रहेगा इसी को यूज करते हुए कुछ प्रूफ का, प्रूफ आपको कर के दिखाना है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C इज इक्वल टू क्या होगा आपको, तो 0 होगा। दूसरा आपको करके दिखाना है कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C, ये भी आपका यहाँ पे आपको ये 1 होगा, और यहाँ पे आपको ये 0 होगा। तीसरा आपको दिखाना है क्या करके, तो tan A इज इक्वल टू cot C मिलेगा। डी नंबर आपको दिखाना है यहाँ पर cos स्क्वायर C प्लस साइन स्क्वायर C इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। तो ये आपको हो गए फाइंड करने क्वेश्चन, ये हो गया आपको प्रूव करने क्वेश्चन। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन और दूंगा, उसको भी आप सॉल्व कीजिएगा प्रैक्टिस के तौर पर।
यहाँ पर आप क्वेश्चन में दिया हुआ है BC का वैल्यू आपको 1 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और पेरीमीटर आपको, मतलब पेरीमीटर इस पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर मतलब AB प्लस BC प्लस AC, इसका आपको वैल्यू दे दिया गया है 3 प्लस √3। अब आपको फाइंड करने हैं ये सारे वैल्यूज, मतलब साइन ए जो जो दिया गया आपको उसको फाइंड करना है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा और जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ पूछिएगा।